Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So students, last class में हमने आपको टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया पढ़ाया था. I hope आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा. अच्छा चलिए बताइए मुझे कौन कौन से आर्कीबैक्टीरिया की टाइप्स थे. चलिए मैं ही बताती हूँ. आर्कीबैक्टीरिया की टाइप्स थे मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. ओके सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यू बैक्टीरिया. व्हाट इज यू बैक्टीरिया? चलिए देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये यू बैक्टीरिया मॉडर्न टाइप का बैक्टीरिया है. यू बैक्टीरिया के पास टफ सेल वॉल होती है. ठीक, तो टफ सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर बताया था, याद है ना? ओके, वेरी गुड. नाउ बच्चे पार्टी, लुक एट दिस इमेज. ये जो आपको रेड या मैरून कलर का दिख रहा है, दिस इज अ कैप्सूल. येलो वाला दिस इज अ सेल वॉल एंड ग्रीन वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So they have rigid cell wall and this is cytoplasm. So this is a eubacteria, but they are not well developed. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सेल आपके जैसा होगा तो बच्चों नो, ये आर्कीबैक्टीरिया से ज़्यादा डेवलप तो है, बट ये हमारे सेल जितने डेवलप नहीं हैं. ओके, तो बच्चों जो इनके पास साइटोप्लाज्म है उसमें जेनेटिक मटेरियल तो है, उसको हम न्यूक्लियोइड या सर्कुलर डीएनए कह सकते हैं. वो डीएनए जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वो लेस डेवलप होते हैं. इनके पास राइबोसोम होते हैं क्योंकि प्रोटीन बनाना है, और इनके पास प्लाज्मिड होता है एंड दे हैव प्लाई. और बच्चों इनके बहुत सारे सब ग्रुप्स होते हैं, बस हमें पढ़ने हैं 2 ओनली. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये आपके एग्जाम में आते हैं, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी बस 2 ही दे रखे हैं, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट साइनोबैक्टीरिया. तो बच्चा पार्टी, व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया? अगर कोई आपसे पूछता है अर्थ पर सबसे पहले कौन आया, आप बोलते हैं एडम और ईव आए, पर कुछ लोग अलग नाम बोलते हैं तो कुछ लोग अलग. सबका अलग अलग मानना है. तो हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हम साइंस की रूल्स ही फॉलो करेंगे. ओके, तो साइंस के अकॉर्डिंग कौन पहले आया? बैक्टीरिया आया. ठीक है, अर्थ पर कौन आया? बैक्टीरिया आया, जिसमें हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया आए. नाउ नेक्स्ट वन इज, ये बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं. तो कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है, उसमें लिपोपॉलीसैकेराइड होता है. इस लेयर में पोर होते हैं जिससे हर स्टेन सेल वॉल तक पहुंच सकता है. तो छेद होने की वजह से या पोर होने की वजह से चीज़ें अंदर तक चली जाती हैं. तो ये होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. आई बात समझ में? तो ये बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को नहीं लेता. ओके, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं. तो बच्चों ये ऐसा फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है. ओके, now it is most primitive organism to have oxygenic photosynthesis. So there are 2 types of photosynthesis. One is anoxygenic and the other one is oxygenic. एनऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन्वॉल्व नहीं होता, और ऑक्सीजेनिक में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन्वॉल्व होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है. ठीक, एनऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता. नाउ तो बच्चों आपको ग्राम नेगेटिव समझ में आया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज वो बैक्टीरिया होते हैं जो काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन को ले लेते हैं और पिंक हो जाते हैं क्योंकि इनमें पोर्स होता है आउटर लेयर में. जबकि ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जो कलर नहीं ले पाते, पिंक, जो बस एक ही कलर लेते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट. ठीक, क्योंकि एक बार ये कलर फिक्स हो गया तो दूसरा कलर नहीं लेंगे ये. नेक्स्ट इज दे एडिड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर. सो साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. There are 2 types of photosynthesis. One is oxygenic and other one is an anoxygenic. Anoxygenic में पानी का स्प्लिटिंग नहीं होगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी, और ऑक्सीजेनिक में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा. ओके, सो साइनोबैक्टीरिया की वजह से आपकी अर्थ में ऑक्सीजन बढ़ता है. ठीक है, और तो इन्हीं को आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं. लुक एट हियर. तो इस इमेज में आप ब्लूइश ग्रीनिश आपको ये कलर दिख रहा है सी में. नेक्स्ट
also known as blue-green algae and classified variously under Cyanophyceae और Mixophyceae। तो इसको Cyanophyceae और Mixophyceae में पढ़ते हैं। ओके, ये थोड़ी हायर लेवल की चीज़ है, मैं आपको भी समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अक्रेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट इज फ्रेश वाटर प्योर मैराइन। वैसे तो साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर में होते हैं, बट कभी कभी मैराइन वाटर भी हो सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की एक स्पीशीज जो है साइनोबैक्टीरियम ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। तो ये एक स्पीशीज होती है। एक्चुअली बच्चों, साइनोबैक्टीरियम ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर एक कलर होता है। जनरली साइनोबैक्टीरिया के ऊपर कलर कैसा होता है? ब्लू ग्रीन, पर इस वाले में साइनोबैक्टीरिया कलर है रेड। ठीक, तो एरिथ्रियम नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स का कलर रेड होता है ना, वैसे ही इसका कलर भी रेड होता है। ओके, तो इसका नाम ही ऐसा पड़ा है क्योंकि ये एरिथ्रोसाइट्स जैसा रेड पिगमेंट होता है जो कि रेड कलर देते हैं पानी को। यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया की डिपोजिशन की वजह से आपका सी है ना, रेड कलर का दिखाई देता है, तो इसलिए इसका नाम साइनोबैक्टीरियम ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम पड़ा। कुछ बच्चे तो इसके नाम से ही डर गए होंगे, इसका नाम ही अजीब है ना। नाउ नेक्स्ट इज, तो बच्चों बहुत सारे यूकैरियोट्स के साथ साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोसिस शो करता है। आई होप आपको पता होगा ना सिम्बायोसिस क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी ने आपको 100 रुपीज़ दिए और आपसे कुछ सामान मंगवाया। फिर नेक्स्ट डे अगर आपको अपने फ्रेंड से कुछ काम करवाना होगा तो वो भी काम कर देंगे आपके लिए। सो दिस इज़ अ सिम्बायोसिस, मतलब अगर कोई मेरे लिए काम करे तो बदले में मुझे भी काम करना पड़ेगा। तो बच्चों, सिम्बायोसिस का यही मतलब होता है, मैं आपके लिए कुछ काम करूं। जैसे मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करती हूं, इतनी मेहनत से स्लाइड बनाती हूं, तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ फेवर करना होगा ना, जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये हुआ सिम्बायोसिस। और अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हो जाएंगे पैरासाइट्स, जो कि मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, मतलब मुझे कोई फेवर नहीं दे रहे हैं, समझे। ये बात हुई पैरासाइट्स की। और अगर आपने मुझे फेवर दिया तो क्या हो जाएगा? सिम्बायोसिस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था बच्चों, ये प्लीज़ अपनी नोट्स में नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया शोज सिम्बायोसिस विद यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, स्पॉन्जेस, श्रिम्प्स एंड मैमल्स। Now next is Anabaena azolla is associated with azolla, an aquatic fern. So what is the Anabaena azolla? So Anabaena is a cyanobacteria and azolla is a fern. So Anabaena azolla is a symbiotic relationship between a blue-green algae and the azolla fern. Okay, आई बात समझ में? So this is the Anabaena azolla. तो कभी कभी आपने देखा होगा पानी में ग्रीन कलर के फूल टाइप के पड़े रहते हैं। Next is Anabaena psychidi is associated with coralloid roots of Cycas. Cycas आपने नाम सुना है? तो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो साइकस जो होता है तो उस पर पाए जाते हैं, उसके रूट्स पर पाए जाते हैं ये Anabaena psychidi। इनका नाम ही इसलिए रखा गया है। ऐसे रूट्स को हम कोरलोइड रूट्स कहते हैं। कोरलोइड का मतलब इनका अपीयरेंस होता है जैसे मोतियों की जो माला होती है ना, तो कोरलोइड का मतलब ही ये होता है कि इनका जो रूट्स का अपीयरेंस होता है मोतियों की माला जैसा रहता है, ठीक, इसलिए इसे कोरलोइड रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो एनाबेना जो है इस रूट्स के साथ पाया जाता है। मैंने आपको बोला था सिम्बायोसिस मतलब दोनों को फायदा होना चाहिए। तो एनाबेना क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड बनाएंगे, तो फूड बनाएंगे तो फूड स्टोर करेंगे। तो मोर एंड मोर एनर्जी विल प्रोवाइड टू दी साइकस कोरलोइड रूट्स। और बदले में साइकस इनको क्या देंगे? तो बच्चों साइकस इनको शेल्टर देगा, मतलब रहने के लिए जगह देगा, प्रोटेक्शन देगा, तो वहाँ रहेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इज इन मैनी लाइकेन्स द एल्गल पार्ट इज साइनोबैक्टीरिया। तो लाइकेन इज अ बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द एल्गी एंड द फंगस। इसमें जो एल्गल पार्ट होगा वो जनरली साइनोबैक्टीरिया होगा। ठीक, नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइनोबैक्टीरिया इज अ यूनिसेल। साइनोबैक्टीरिया को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, दे आर यूनिसेलुलर। इनके बहुत सारे शेप्स होते हैं, फिलामेंटस, कॉलोनियल फॉर्म, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राइकोम्स सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। तो नॉर्मली इनका शेप फिलामेंटस होता है, लंबा लंबा, और ये हमेशा कॉपरेशन के साथ कॉलोनी में साथ में रहते हैं। ठीक, और इनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीथ होती है जो इनके ऊपर पाई जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मोतियों की माला जैसे दिखते हैं। लुक हियर, ये ऐसा लगेगा बंच है मोतियों की, एंड दिस बंच ऑफ दिस स्ट्रैंड कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। तो आपको समझ आया व्हाट इज ट्राइकोम्स? ट्राइकोम्स इज अ बंच ऑफ स्ट्रैंड। नाउ मूविंग ऑन, सेल स्ट्रक्चर टिपिकली प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियस लेस डेवलप होता है। इनकी सेल वॉल पर 4 लेयर होती हैं। यहाँ देखिए, ये जो सेल में आपको डॉट डॉट दिख रही है, ये है म्यूसिलेजिनस शीथ, जो कि एक म्यूसिन नाम के प्रोटीन से बनी होती है। तो इट इज़ अ आउटर लेयर। नेक्स्ट लेयर इज जेली लाइक। नेक्स्ट इज डार्क ब्लैक कलर, इट इज़ अ सेल वॉल। नेक्स्ट है इंटरनल सेल वॉल, इसे इंटरनल सेल वॉल कह सकते हैं। तो आउटर लेयर है म्यूसिलेजिनस शीथ, जो कि म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है 70s राइबोसोम्स। तो 70s राइबोसोम्स होता है किसके लिए? ये मैंने आपको बताया था ना, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो बच्चों इस स्ट्रक्चर में आप क्या क्या देख रहे हैं वही मैं अब आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ थाइलाकोइड की। सो थाइलाकोइड है सो मैनी पिगमेंट्स, हमने ये क्लोरोफिल में भी पढ़ा है। तो इनकी सेल में ये कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच इज कॉल्ड एज थाइलाकोइड्स। तो ये थाइलाकोइड जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ के लिए होता है? तो बच्चों ये थाइलाकोइड स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस करवाता है, क्योंकि इसके पास पिगमेंट होता है। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के किसी और पार्ट पर पिगमेंट नहीं है, जो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस करवाएंगे वो इनके पास ही होते हैं। ओके, सो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो नॉर्मली प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, पर ये साइनोबैक्टीरिया में होता है। The characteristic photosynthetic pigments present in the thylakoids are chlorophyll A and phycobilins। तो जितने भी पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन्स, तो नॉर्मली इनका कलर ब्लू ग्रीन होता है, पर फाइकोबिलिन की वजह से इनका कलर कुछ और भी हो सकता है। ठीक, सो इनके पास थाइलाकोइड्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। नाउ बच्चे लोग लुक एट दिस फिगर। इनके पास प्रोटीन क्रिस्टल होता है जो प्रोटीन स्टोर करवाता है। इनके पास सेलुलोज क्रोमोसोम होता है। क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास ऑयल और फूड रिजर्व करने के लिए वैक्यूल है। इनके पास फाइकोबिलिन है जो कि थाइलाकोइड्स के पास होंगे। तो बच्चों इनका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। नाउ मूविंग ऑन, तो स्टूडेंट्स साइनोबैक्टीरिया फूड स्टोर करता है। जिस तरह से हम लोग भी अपना फूड स्टोर करते हैं, इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया भी अपना फूड स्टोर करता है। ठीक है, फर्स्ट है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। ये स्टोर करते हैं नाइट्रोजन एंड कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो टाइम आने पर ये इसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज बीटा ग्रेन्यूल्स। नाम से ही पता चल रहा है, तो ये ऑयल स्टोर करते हैं, फैट स्टोर करते हैं। नाउ साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी ये क्या करते हैं? तो ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। जनरली अगर किसी सेल के पास स्टार्च है तो आयोडीन डालते ही वो ब्लू हो जाएगा, पर ये हमेशा आयोडीन के साथ नेगेटिव टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट वोल्यूटिन बॉडी। तो ये कलर बॉडी होते हैं या हम इन्हें मेटाक्रोमेटिक बॉडीज भी कह सकते हैं। ठीक है, मेटाक्रोमेटिक मीन्स बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, और मैं कह सकती हूँ बहुत सारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कराने का काम ये करते हैं। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी बनाते हैं। तो जब भी साइनोबैक्टीरिया की सेल को बहुत सारा एटीपी की ज़रूरत होगी, ये उस फॉस्फेट को यूज़ करेंगे और एटीपी की सिंथेसिस करेंगे। आई बात समझ में? एंड लास्ट वन इज पॉलीहेड्रल बॉडी, रुबिस्को रिच, इम्पोर्टेंट है। तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पता होगा। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में पहले होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन।
डार्क रिएक्शन में आप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हो। और स्टूडेंट्स, पॉलीहेड्रल जो बॉडीज़ होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प करती हैं बाय द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग साइनोबैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चे पार्टी, दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट दी लाइक बटन, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.